हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे सा यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लासेस पे। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम 10 तारीख का होने वाला है, तो आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, है ना। और एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा देना। तो आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आज आपका क्लास करेंट अफेयर का होने वाला है ना। और जीके और करेंट अफेयर आपकी एग्ज़ाम की नज़रिया से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज का क्लास ज़रूर करें, पूरा लास्ट तक वीडियो देखें और सभी क्वेश्चन का जवाब आप ज़रूर दें, ठीक है। चलिए, और एक जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल पे आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में प्रेस आइकन उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन चला जाए और आप तुरंत जल्दी से वीडियो देख लें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए, बोलता है कि हाल ही में किसे भारतीय प्रेम परिषद यानी पीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? बताइए, किसे पीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो जो शख्स हैं ये जस्टिस रजना प्रकाश देसाई, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, इन्हीं को पीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजन के नए सीईओ बने, है ना। वो भारतीय कौन से व्यक्ति हैं जो अमेरिका के कंपनी के सीईओ बने हैं, बताइए। तो जो शख्स हैं वो सौम्य नारायण शपथ, है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही जवाब। क्लियर है। चलिए, आगे आइए। अगला प्रश्न बोलता है ना, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के नज़रिया से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सभी को नोट कर लीजिएगा, नहीं तो दिमाग में रट जाइए, है ना, याद कर लीजिए सभी को। बोलता है कि हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत के कौन सा स्थान रहा? तो जो भारत का 2022 में जो स्थान रहा वो 37वां स्थान रहा। और 2001 पिछला साल पूछे तो आप बोलिएगा कि पिछला साल जो स्थान था वो 43 था, है ना, यानी सिक्स स्थान जो है वो छलांग मार दिया भारत इस बार। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न बहुत मज़ेदार प्रश्न। बोलता है कि हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? बताइए, कौन से वो दो शहर हैं? तो जो दो शहर हैं वो शोरबुटर और शिरडी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा एकदम सही होगा। इन्हीं दो देशों के बीच, है ना, पहला प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न ये देखिए क्या प्रश्न है। करेंट अफेयर, हाल ही में केंद्र सरकार भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की थी? तो जो योजना लॉन्च की है वो अग्निपथ योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही जवाब, है ना। हाल इधर आपका नेट बंद हो गया था, है ना, पूरा बिहार में आपका नेटवर्क था, इसी के कारण से बहुत भगदड़ मच गया था, है ना। चलिए, देखिए क्या पूछा है, यह देखिए, वाह क्या प्रश्न है। बोल रहा है कि हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना? चौथा प्रश्न, अब चौथा नहीं दिख रहा, आप देखिए, नेपाल। चलिए, बोल रहा है कि हाल ही में कौन सिगरेट के डिब्बे पर जो चेतावनी छापता है ना, वो छापने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो जो पहला देश बना वो कनाडा है ना। कनाडा ही जो है उस सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना, है ना। अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत जवाब दीजिए, समझ गए। चलिए, आगे आइए, यह देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो क्या थे, वे थे क्या थे, बताइए। तो क्या थे, वो धावक थे, यानी दौड़ने वाला थे, है ना, यानी रनर थे। क्लियर है।
क्या थे? हरिश्चंद्र जी क्या थे? धावक यानी रनर थे, यानी दौड़ने वाला थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? बताइए। जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, एलेजो मैथ्यूज, है ना। इन्हीं को 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया था। चलिए याद रखिएगा सभी। देखिए क्या पूछा है प्रश्न। पूरा कि कौन सा राज्य हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना? हाँ, बहुत वीवीआई एकदम वीवीआई प्रश्न है एग्जाम से रिलेटेड। बोलता है कि कौन सा राज्य हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना? तो जो राज्य है वो है हरियाणा, और हरियाणा में ही आयोजित किया गया था। आपसे पूछेगा तो हरियाणा में ही आयोजित किया गया था, ठीक है ना। और विजेता कौन बना? तो हरियाणा ही बना। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोलता है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी के बोल रहा है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के, है ना, 74वें ग्रैंड मास्टर बने? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। बोल रहा है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने? तो जो बने हैं वो बने हैं राहुल श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलिए आगे आइए। बोलता है कि प्रति वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट में। तो ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को, है ना। किस जून को? 14 जून को मनाया जाता है ना, विश्व रक्तदाता दिवस। चलिए आगे आइए। आगे बोलता है हाल ही में किसे आरबीएल बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ दोनों नियुक्त किया गया एक ही साथ, बताइए। वो जो शख्स हैं वो आर सुब्रमण्य कुमार, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलिए सभी का सही हो गया है। क्या पूछ रहा था कि हाल ही में किसे आरबीएल बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया था? तो वो थे आर सुब्रमण्य कुमार, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट ऑप्शन। चलिए आगे करिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है ना, करेंट अफेयर। बोला कि हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, उसका नाम है? बताइए। तो उसका नाम जो है एनोकोवैक्स, है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एनोकोवैक्स, यानी ये, है ना, वो जानवरों के लिए वैक्सीन लॉन्च किया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में कौन भांग यानी कैबिनिस के प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश बना? बताइए। जो पहला देश बना वो क्या बना है? वो थाईलैंड बना है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम राइट आंसर। चलिए आगे है। बोलता है कि प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? बताइए। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो आपको मनाया जाता है 12 जून को, है ना, 12 जून को। क्लियर है। चलिए और 14 जून को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डोनर डे, है ना। चलिए कहाँ पहुँच गए भैया, कहाँ थे? हाँ यहाँ थे। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना? बताइए। ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य जो बना वो हिमाचल प्रदेश बना, है ना। भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति तैयार करने वाला बना है, पहला राज्य। चलिए आगे आइए।
हाल ही में 2 जून 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया? बताइए, सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसका जो राइट ऑप्शन है 2 जून 2022 को भारत राज्य यानी तेलंगाना ने 9वां अपना स्थापना दिवस मनाया, है ना। 2 जून को तेलंगाना ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। चलिए, ये सब पूछ सकता है, ये देखिए, है ना। द इम्पोर्टेंट VVI हाल ही में किसे, है ना, SSB का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? बताइए, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा SL थायोसिन, है ना, यानी ऑप्शन नंबर C जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, है ना। इसको रट जाइएगा। 19 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्हा का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? गायक थे, जिसको आप के नाम से जाने जाते, है ना। हाल ही में इनका निधन हो गया है, वो गायक थे, है ना। चलिए, हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ था। लास्ट प्रश्न बताइएगा सभी लोग। बोल रहा है कि हाल ही में 30 मई 2022 को भारत के किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 30 मई को अपना गोवा, है ना, 35वां स्थापना दिवस मनाया। क्लियर है? चलिए आगे आइए, लास्ट प्रश्न है, इसके बाद चलिए आज का क्लास यहीं तक। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में होगा, आंसर दिए होंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के नज़रिया से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फैला दीजिए, हर तरह शेयर कर दीजिए प्लीज़, सभी लोग शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।